श्री तुरंदित विनंदित पीतम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाडमयी पुत्रमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सब प्रणाम करें। भागवत कथा में आए हुए सभी भागवत प्रेमी भक्तों को मेरी प्यार भरी राम राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए हम सभी अपना मन एकाग्र करें। जिस जगह से मन हटाया है उसी जगह पर अपने मन को लगाएं। कल सायंकाल के समय हमने बड़ी पावन कथा का श्रवण पान किया। भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव कथा में सबने भाव से मनाया, सबने गाया नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। और जन्म तो मथुरा में हुआ था, लेकिन नंद उत्सव गोकुल में मनाया गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान विराट रूप में आए और माता देवकी ने प्रभु के दर्शन किए, महात्मा वसुदेव जी ने दर्शन किए और प्रभु से कहा कि हमने तो आपको बालक बनकर आने को कहा था, आप ये विराट रूप लेकर आए हैं क्यों? भगवान बोले, मैं ये विराट रूप इसलिए लेकर आया हूं कि जो काम मुझे 11 वर्ष बाद करना है वो काम आज ही कर देता हूँ। 11 वर्ष बाद क्या करना है मामा? कंस को मारना है। अगर आप ये चाहती हो कि मैं छोटा बालक बन जाऊं तो मैं बन जाऊंगा। भक्त जो कहते हैं मुझे करना पड़ता है, लेकिन आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी मामा, कंस से मुझे बचाना पड़ेगा। बड़ी समझने की बात है, ध्यान से सुने। महात्मा वसुदेव जी ने कहा, प्रभु हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। हाथों में हथकड़ी लगी है, पैरों में बेड़ियां लगी हैं, 7 ताले जेल के लगे हैं, 20,000 सैनिक सुरक्षा में खड़े हैं। प्रभु ने बड़ी सुंदर बात कही, सभी भक्त समझे। प्रभु ने कहा, जीव जब मेरी शरण में आता है और संसार को असत्य मुझे सत्य मानता है तो मैं उसके सारे बंधन खोल देता हूँ। ध्यान से सुने कथा का सार। और मुझे छोड़कर जब वो माया की तरफ जाता है तो बंधन में बंध जाता है। मैं अभी छोटा सा बालक बन जाता हूँ, आप मेरी शरण में आओ और मुझे गोदी में लेने का प्रयास करना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। माता देवकी ने, भगवान तुरंत छोटे बालक बने। माता देवकी ने अपना स्तनपान कराया, दूध पिलाया और वसुदेव जी ने जैसे ही प्रभु को लेने के लिए हाथ बढ़ाए, क्या हुआ? उनके हाथों की हथकड़ी खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई। मतलब क्या है? इस कथा से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है, अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे तो हमारे सारे बंधन अपने आप खुल जाएंगे, और माया की शरण में जाएंगे, माया की तरफ जाएंगे तो बंधन में बंध जाएंगे। और याद रखो, जो ईश्वर को नहीं मानते, भगवान की कथा को नहीं मानते, कथा नहीं सुनते, वो माया में फंसे रहे, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो जानते नहीं तो माने कैसे? कथा सुनते नहीं तो फिर उनको पता क्या है कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। लेकिन जितने भक्त कथा प्रांगण में हैं, हम यदि कथा सुनते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो कथा की ये बात भी हमें माननी है कि संसार असत्य है, केवल ईश्वर सत्य है। एक तू सच्चा और तेरा नाम सच्चा। आज वसुदेव जी प्रभु को लेकर जा रहे हैं गोकुल। भादों का महीना, तकरीब 12:15 बजे होंगे। 12 बजे प्रकाट्य हुआ। अब 10-15 मिनट का समय तो बात करने में बीत ही गया होगा। हाँ, 12:15 बजे है और एक एक ताला अपने आप खुलता जा रहा है। अब याद रखना, जो 20,000 सैनिक खड़े थे ना सुरक्षा के लिए, आपको लग रहा होगा कि वो कहाँ गए? वो कंस ने जो सैनिक खड़े किए थे वो सभी सैनिक गहरी निद्रा में सो गए। जिस रात्रि में मेरे गोविंद का अवतार हुआ, उस रात्रि को योग माया ने पूरे ब्रजमंडल की कमान अपने हाथ में ले ली। 84 कोस का जो ब्रजमंडल है, हाथरस भी आता है ब्रजमंडल में, ध्यान देना। हाँ, हाथरसवासी, मथुरावासी, गोकुलवासी, वृंदावनवासी, नंदगाम, बरसाना, हाँ, और हमारा भी गांव आया होगा रामनगर। तो कहते
कहते सब ब्रजवासी गहरी नींद में सो गए, केवल माता देवकी और महात्मा वसुदेव जी जगे हुए। 20,000 सैनिक भी सो गए। योग माया ने सबको सुला दिया। और कितनी देर? 12 घंटे। शाम के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक सब सोते रहे। वसुदेव जी जब गोकुल के लिए लेकर जा रहे हैं, अब देखो मथुरा से जब गोकुल जाते हैं तो यमुना जी को पार करना पड़ता है। आज के समय में यमुना जी पे पुल बने हुए हैं, उस समय पुल की सुविधा नहीं थी। उस समय यमुना जी में अंदर होकर ही जाते थे महाराज। अब जैसे वसुदेव जी यमुना जी के घाट पे आए, यमुना जी में प्रवेश किया, यमुना जी प्रसन्न हो गई। बोलिए यमुना मैया की जय नहीं जय हो। जयकारे में भी कंजूसी करते हुए और कट कर दिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। यमुना मैया को बड़ी खुशी है, मेरे पति का प्रकाट्य हुआ है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी, ध्यान देना, जो भगवान के विवाह हुए हैं 16,108, उनमें 8 भगवान की पटरानी है और 16,100 रानी है। उन 8 पटरानियों में एक नाम यमुना जी का भी आया है, इसलिए यमुना मैया खुश हो गई, मेरे पति का प्रकाट्य हुआ है। और यमुना का जल ऊपर की ओर चढ़ने लगा। लिखा है आमत देखो घनश्याम तो चढ़ आई यमुना। यमुना जी चढ़ गई। अब महाराज मन में भाव है कि मुखारविंद का दर्शन करेंगे। यमुना मैया कहती है मैं आपके मुख को देखूंगी, आपके मुखारविंद का दर्शन करूंगी। भगवान बोले लो कर लो बात। देवी मुखारविंद के दर्शन तो तभी हो पाएंगे जब पिताजी पूरे डूब जाएंगे, क्योंकि कन्हैया वसुदेव जी के सर पे है और सर पे बालक के रूप में है। अब बैठे थोड़ी होंगे, सो ही रहे होंगे, बहुत छोटे थे ना, लेटे हुए होंगे। प्रभु ने कहा मुखारविंद के दर्शन नहीं हो सकते। प्रभु ने क्या किया? अपने चरण नीचे लटका दिए। अभी तो आप चरणों का स्पर्श करो, बाद में मुखारविंद के दर्शन होंगे। यमुना जी ने चरण छूकर और मार्ग दे दिया, पानी घुटना घुटना हो गया, ऊपर चढ़ी, बाद में उतर गई। वसुदेव जी प्रभु को लेकर गोकुल में पधारे। नंदरानी यशोदा घोर निद्रा में सोई हुई है, उनकी बगल में लेटी है छोटी सी कन्या। लाला को सुलाया, कन्या को लेकर वापस जैसे गए वैसे ही आ गए। जेल में प्रवेश करते जा रहे हैं, एक एक ताला बंद होता जा रहा है। अंदर जाते ही वसुदेव जी ने कन्या को माता देवकी की गोदी में दे दिया। उनके जैसे हथकड़ी खुली वैसी ही लग गई। ध्यान देना, महात्मा वसुदेव जी प्रभु को लेकर जब गए तो उनकी हथकड़ी खुल गई और माया रूपी कन्या को लेकर आए तो हथकड़ी लग गई। यानी इस कथा से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हम भगवान की शरण में जाएंगे तो हमारे सारे बंधन खुल जाएंगे और माया की तरफ आएंगे तो बंधन में बंध जाएंगे।